और उसके बाद एक फर्जी वीडियो का था जिसमें तमिलनाडु के श्रमिकों का मामला था, मनीष कश्यप से रिलेटेड केसेस हुए थे, जिसमें 3/2023, 4/2023 और 5/2023 केस हुए थे। उसमें भी कुल मिला के 8 गिरफ्तारी हुई है। सारी चीज़ों का पर्दाफाश उसमें हुआ है और त्वरित निष्पादन उन केसेस का करते हुए सब में आरोप पत्र भी समर्पित किए गए हैं। और अभी मनीष कश्यप जेल में भी हैं, उनको ज़्यादातर केस में चार्जशीट्स कर दी गई हैं। और बहुत से मामलों में हम लोग अनुसंधान की प्रक्रिया के साथ साथ अब विचारण पर भी बल दे रहे हैं। इसके अलावा मणि द्विवेदी जो दूसरे मुख्य अभियुक्त थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नागेश सम्राट एक और आरोपी थे, उनके खिलाफ भी इस तरह से कोई मैंने आपको बताया कि इसमें 8 व्यक्ति अभी तक अरेस्ट हुए हैं जी। इसमें अभी करीब 5-6 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है। ऐसा क्यों लगता है सर, सेलेक्टिव? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता हूँ। सेलेक्टिव का इसमें एक प्रश्न ही नहीं है। देखिए, पुलिस पूरी तत्परता से अपराधियों के पीछे है जिसने कानून तोड़ा। आपको याद होना चाहिए कि ये एक ऐसा मामला था जिसका डिटेक्शन बहुत आसानी से संभव नहीं था। इसमें कोर्ट के भी बहुत से डायरेक्शन समय समय पे आ रहे थे। दूसरा ये था कि इसमें दोनों राज्य इन्वॉल्व थे। बहुत सी फाइंडिंग्स, बहुत से साक्ष्य उनकी तरफ से इकट्ठा हुए, बहुत से बिहार पुलिस के द्वारा इकट्ठा किए गए थे। उनके तार बहुत अन्य जगहों से भी जुड़े हुए थे और एक इसमें कंस्पिरेसी एंगल भी था। तो ये सारी चीज़ें अभी उसमें ऐसा नहीं है कि इसको हमने बिल्कुल क्लोज करके ख़त्म कर दिया है केस। जो मुख्य लोग थे जिनकी भूमिका पूरी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट क्लियर थी और जो इसका प्रचार दुष्प्रचार ज़्यादा कर रहे थे और जिनके नाम उस समय हमारे पास आए, उन पर तो तुरंत कार्रवाई हुई है। अब ये अलग बात है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इनसे जो पूछताछ हुई और जो सब्सिक्वेंट छापामारी हुई, जो और हमें साक्ष्य मिले, उसमें बहुत से और नाम आए। कुछ नामों का वेरिफिकेशन भी अभी किया जा रहा है, उन पर और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। और जैसा आपने नाम बताया एक व्यक्ति का, मणि का, तो उस पर तो भी हम लोग की चली रही है कार्रवाई, उस पर अनुसंधान चल रहा है। साइबर क्राइम जिस तरह से पाँव पसार रहा है, तो जामताड़ा का जो मॉड्यूल है बिहार के कितने जिलों में फैल चुका है? देखिए, अब जामताड़ा मॉड्यूल के बहुत आगे बढ़ चुका है मामला। ये पुरानी कहानी अब हो गई है जामताड़ा की। और उस समय जब जामताड़ा मॉड्यूल अपने चरम पे था तो बिहार के 5 ज़िले से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, जिसमें नवादा, नालंदा, शेखपुरा, पटना और गया थे। मगर आज की डेट में साइबर अपराध किसी भी सीमा या किसी भी राज्य तक सीमित नहीं है। इसमें रोज़ नए नए तरीके अपराधी अपनाते हैं। कहीं बैंक फ्रॉड्स के आपको रोज़ नए आयाम मिलेंगे, कहीं सेक्सटॉर्शन के मामलों में आप देखेंगे बाहर से भी बहुत से कॉल्स आते हैं, उनको ट्रेस किया जाता है। कहीं फेक सिम नंबर्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। कहीं लोगों के मोबाइल नंबर्स को उठा लिया जाता है और उनके लिया जाता है, हैकिंग, क्लोनिंग। दुनिया के इसमें बहुत से आयाम है। तो अभी सिर्फ ये कहना कि बिहार में जो साइबर क्राइम है वो जामताड़ा मॉड्यूल का रेप्लिका, ये कहना गलत होगा। यहाँ पर बहुत से अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने लोकली टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करके इसमें अपना अब ये कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में इसकी शिकायतें आप देख रहे हैं कि हर ज़िले से आती हैं। जो हमारे यहाँ साइबर थाना बने हुए हैं, सब थानों में हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं, उनका सत्यापन हो रहा है, कहीं कहीं अब केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसके आयाम अलग हैं, मगर ये चीज़ें अब बिल्कुल किसी सीमा के तहत नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर सीमित नहीं की जा सकती। सर, साइबर अपराध के कई आयाम आपने बताए, तो क्या राष्ट्र विरोधी भी तत्व इसमें पाए गए हैं? देखिए, किसी भी चीज़ का हम लोग इनकार नहीं कर सकते, मगर जब तक उस पर प्रमाणित ना हो, जब तक हमें साक्ष्य नहीं मिले, तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना मुश्किल होगा। जागरूकता में देखिए, हमारा बहुत सी चीज़ें इसमें की जा रही हैं। इसमें पोस्टर बैनर्स के अलावा भी सभी ज़िला थाना लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से ज़िला, जितने भी हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर साइबर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स लगाए जाते हैं। जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, जो हमारे इसमें साइबर के जो लोग एसोसिएट हैं इस ड्राइव में, उनको भेजा जाता है। इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब सरकारी विभाग में एक अपॉइंट किए गए हैं विशेष अधिकारी जो साइबर की सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके साथ हमारी सारी जितने भी बिहार के ऐसे विभाग हैं उनके साथ हमारा संपर्क रहता है। उनको समय
समय पे जो दिशा निर्देश भारत सरकार के हैं या आईटी डिपार्टमेंट से जो डायरेक्शंस इशू होते हैं साइबर सेफ्टी से रिलेटेड, वो बताए जाते हैं। और साथ ही साथ पटना में भी आप देखिए मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भी हमारे टारगेटेड एरियाज़ हैं, जो हमारे, जिसे आप कहिए जहाँ पे प्रोपेंसिटी ज़्यादा है केसेस की, वहाँ हम लोग भेज कर ड्राइव्स भी चला रहे हैं, ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर रहे हैं और उसी के साथ साथ लोगों को अवेयर कर रहे हैं। डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। साइबर थाने पर भी इसका एक अलग प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को अपने क्षेत्र में जो लोग हैं उनको बताया जाए कि वो किस तरह से इससे बचें, क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सर, इंटेलिजेंस इनपुट जो है कि साइबर क्राइम करने वाले लोग जो है वो टेररिज्म को भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है और इस दिशा में क्या काम कर मैंने रहे हैं? आपको बताया कि जब तक इसमें देखिए हम किसी भी चीज़ को अभी दरकिनार नहीं कर सकते, संभावनाएं ज़रूर हैं। जो साइबर का एक्सपेंस है वो मैंने बताया ना कि आपको लोकल एरिया, राज्य, देश के बाहर का भी है। तो इसमें इस प्रकार के खतरे की संभावना बनी रहती है। इसमें एडवाइजरीज आती रहती हैं समय समय पर, या जो भी चीज़ें कहीं किसी और जगह हुई हैं उनके बारे में भी हम लोगों को शेयर किया जाता है। मगर अभी तक ऐसी कोई विशेष चीज़ हमारे स्टेट में नोटिस में नहीं आई है। हम लोग सतर्क हैं। हम लोग ने जितने भी सरकारी विभाग हैं, हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी जो सर्विलांस इंटरनल सिस्टम है, इनका इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट है, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड उनकी अपनी पेट्रोलिंग है, वो सब सतर्क हैं इसमें। मगर ऐसे अभी कोई दृष्टांत यहाँ नहीं। सर, आदित्य कुमार वाले मामले का जिक्र अमित भाई ने किया, उस मामले के बारे में आपने जवाब नहीं दिया कि प्रमुख न्यायाधीश का चेहरा लगा करके, उसकी डीपी लगा कर, नहीं, उसमें तो हम लोगों ने ऑलरेडी कार्रवाई कर दी है। आदित्य कुमार के उस केस में भी हम लगता है चार्जशीट जल्दी करने वाले हैं। बाकी उसमें जो 3 या 4 अक्यूज और थे वो सब चार्जशीटेड हैं और ये मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में अभी चल रहा है। सर, मेरा सवाल ये था कि आप लोगों ने जब किया, आप लोगों के पास शिकायत आई होगी तो आपने सूचित किया भी होगा अदालत को, हो सकता है मुख्य न्यायाधीश तक भी ये सूचना गई होगी। तो मुख्य न्यायाधीश का क्या ऑब्जर्वेशन या अदालत का क्या ऑब्जर्वेशन है, आप कुछ बता नहीं, इसमें सकते हैं? हम लोगों को उससे कोई वो शेयर नहीं हुआ है। वो तो उनके अपने अनुश्रवण की चीज़ है। हमारा काम है कानूनी कार्रवाई करना। हमने इसमें कानूनी कार्रवाई करी है और आदित्य कुमार के विरुद्ध भी जल्द चार्जशीट होगी, वो प्रक्रियाधीन है उसमें। क्योंकि इसमें आप जानते हैं वो एक आईपीएस अधिकारी हैं, उसमें सरकार से सैंक्शन देने की भी प्रावधान है। वो सारी प्रक्रिया में चल रहा है और शीघ्र उसमें भी चार्जशीट होगी। बाकी भी चार्जशीट्स हो चुकी हैं। केस की जांच में पूर्व डीजीपी साहब का भी नाम आया था, तो क्या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट जांच में आया? नहीं, वो पूर्व डीजी तो कंप्लेनेंट है हमारे केस के। तो हमारी जांच में तो वो हमारे, मतलब जिसे कहा जाए कंप्लेनेंट है, तो कंप्लेनेंट पे तो अभी तक कोई साक्ष्य हमारे पास तो नहीं आया। पैरवी तो उन्होंने भी की थी सर। अब वो तो भाई बाद में वो देखिए, प्रतिवादी बने। वो तो हमारे अब कंप्लेनेंट हैं, उनके बयान के आधार पे केस हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन में बहुत सी चीज़ें आई। उसमें माननीय न्यायालय को भी हम लोगों ने स्टेटस अपडेट समय समय पर दिया है। दूसरी बात ये है कि जो अभियुक्त हैं वो भी न्यायालय की शरण में गए हुए हैं। उनके मामले हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चल रहे हैं। सर, अभिषेक अग्रवाल का कॉल डिटेल्स निकला होगा, उसमें कितने लोग उसके कॉल डिटेल्स में थे, कुछ आइडिया है? नहीं, अभिषेक अग्रवाल के जो डिटेल्स निकाले गए हैं उसमें तो देखिए बात तो किसी से आपसे भी हो सकती है, किसी की बात, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप पर हमारा फोकस हो जाएगा। बात करना है, कोई अपराध नहीं है। मगर हाँ, अगर उस बात से कोई अपराध की श्रेणी में उसका इन्वॉल्वमेंट हम लोग पाएंगे तभी ना उस पर जांच करेंगे। नहीं तो कॉल रिकॉर्ड में तो किसी का भी हज़ारों हज़ार कॉल होती हैं। इस साइबर फ्रॉड में सर कन्विक्शन की क्या स्थिति है? साइबर फ्रॉड के कन्विक्शन की स्थिति अभी बहुत मैं कहूँगा संतोषजनक तो नहीं है, मगर सुधार ज़रूर हुआ है। जो पहले की स्थिति थी आज से 4-5 साल पहले, उसमें लेकर अभी तक अब हमारे केसेस, हमारे चार्जशीट हो गए हैं, न्यायालय के विचारण में हैं, डायरी और एविडेंसेस बेटर दी जा रही हैं, साइंटिफिकली वैल्यूड हम लोगों की सारी चीज़ें हैं, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट्स हैं। तो इसमें अब धीमे धीमे सुधार नज़र आ रहा है और अगले हमको लगता है साल भर में आप देखिएगा बड़े अच्छे कन्विक्शन इसमें आएंगे। डेटा वगैरह अभी तक कहाँ है सर? अभी तक का डेटा इस समय मेरे पास नहीं है। हम अगली बार आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा तो शेयर कर सर, देंगे। 2 बातें सर पब्लिक से एकदम related बिल्कुल, है। पूछिए। एक तो आपका साइबर फ्रॉड से संबंधित है कि बल्क में पैसा जमा है बैंक से कॉर्पोरेट करके आपको उनको वापस कराना, तो उस संबंध में तेजी कब आएगी? और दूसरा कि आपका जो ये बिल्डिंग का विस्तार होता है, ये कब से इसमें फाउंडेशन? नहीं, बिल्डिंग का विस्तार तो देखिए ये चल रहा है और हम लोग और प्रयास में हैं, क्योंकि
ये अब और स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा साइबर सेंटर हमारा, इसमें साइबर फोरेंसिक्स, उसके अलावा हमारा ट्रेनिंग सेंटर, फिर 1930, और इसके अलावा इसमें वीसी की फैसिलिटीज़ और डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो हम लोग की वार्ता और समीक्षाएं होती हैं वो सब होंगी। तो वो तो विस्तार एक चल रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे जितना और हो जाए जल्द से जल्द। जहाँ तक आपने बात की रेमिटेंस में देरी का, तो ये एक जेन्युइन इशू है, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस प्रकार से हम लोगों ने होल्ड करा है, जैसे करीब 14-15 करोड़ रुपए हमारे होल्ड पे हैं अभी, मगर उसमें धीमे धीमे उसका रेमिटेंस होता है क्योंकि उसमें एक न्यायिक प्रक्रिया इन्वॉल्व है, और को बैंक्स का इंसिस्टेंस होता है कि वो एफआईआर के बाद जो पुलिस की फाइनल रिपोर्ट हो उसके आधार पे वो पैसा रिमिट करते हैं, क्योंकि वो केस का पार्ट बन जाता है। जहाँ वो होल्ड करते हैं वो हमारे एफआईआर में और जो केस डायरीज हैं उसमें पार्ट बन जाता है। तो केसेस का त्वरित निष्पादन और उसमें तेज़ी से अनुसंधान करते हुए हम लोग इनको ये चीज़ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि अभी कुछ अधिकारियों की कमी हमारे पास है, हमारे साइबर थानों में जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं है, मगर इसके लिए पुलिस मुख्यालय, राज्य सरकार बड़ी गंभीरता से लगे हुए हैं, और आने वाले कुछ दिनों में हमारे पास अधिक अधिकारियों की तैनाती हो जाएगी, जिससे हमें अनुसंधानकर्ता रैंक में और अफसर मिलेंगे, सब इंस्पेक्टर्स में इंक्वायरिंग अफसर और बढ़ेंगे, तो उससे नेचुरली ये प्रोसेस पिकअप करेगी। इन द मीन टाइम हम लोगों ने बैंकों के साथ भी लियाजनिंग अपनी की है और उनको कहा है कि ऐसे मामलों में थोड़ा सरलता अपनाई जाए, क्योंकि अनुसंधान में तो समय लगता है और केसेस का, क्योंकि बाहर हर जगह बढ़ता जाता है समय के साथ, तो इसमें नेचुरली जो विक्टिम है वो चाहता है कि उसका पैसा इमीडिएटली उसको वापस मिले। अगर मैं भी विक्टिम होऊंगा तो मेरी भी यही इच्छा रहेगी। तो बहुत से केसेस में तो ये बैंक्स इसको ध्यान देते हैं, कर लेते हैं, मगर बहुत सी जगहों में हमने देखा देरी हो रही, तो हम उनके साथ भी लगे हुए हैं। कोर्ट से भी सर कुछ मदद ली जा सकती है इस मामले में? कोर्ट जो है नहीं, कोर्ट का इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो बेसिकली प्रथम इन्वेस्टिगेशन। दृष्टया साक्ष्य को प्राप्त देखते हुए प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य आप एविडेंस दे रहे हैं कोर्ट के सामने, तो आदेश कर दे बैंक को कि वो करने। वो उसमें मैंने आपको बताया ना कि वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं और उनके अपने कुछ बैंक्स की गाइडलाइंस हैं इस दिशा में, तो उसका तरीका निकाला जा रहा है, मगर फिर भी तेज़ी आई है, लोगों का पैसा वापस हो रहा है। फ्रॉड का वॉल्यूम क्या है सर? फ्रॉड हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड। अब ये तो फाइनेंशियल फ्रॉड तो मैं आपको डेटा बता सकता हूँ, भैया आप जब जाइएगा 1930 में तो आप देखिए कि डेली कंप्लेंट्स कितनी आ रही हैं, डेली हम लोग होल्ड कितना कर रहे हैं पैसा, तो ये सब आपको अभी आप एक टूर तो लगाइए तो आपको सब पता चल जाएगा।